डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में स्टडी करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो पहले स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि बाइनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा होता है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसकी पहले डेफिनेशन, एन algebraic expression, एक ऐसा algebraic expression which contains, जिसमें क्या रहता है, उस algebraic expression में क्या रहेगा, which contains two dissimilar terms is called binomial expression। तो क्या रहेगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल कैसा एक्सप्रेशन, 2x माइनस 7y। तो कितनी टर्म्स है इसमें, विच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म। सिमिलर नहीं होने चाहिए, डिसिमिलर का मतलब है जो सिमिलर नहीं है, ऐसी दो टर्म्स। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास एक 2x एक टर्म और एक हमारे पास ये दूसरी टर्म। तो ये क्या मेरे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, या फिर और 3x प्लस 90, यहाँ पर भी हमारे पास ये डिफरेंट टर्म है और ये डिफरेंट टर्म है, डिसिमिलर टर्म्स है ना दोनों। तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली टू टर्म्स। कितनी टर्म, बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स, टू टर्म्स, और एग्जैक्टली टू टर्म, और होनी कैसी चाहिए वो, डिसिमिलर। अब डिसिमिलर की बात, अगर मान लो आप ऐसा कहें कि मेरे पास एक टर्म ही है, क्या आ गया, 2x² प्लस x² और प्लस 4xy², इस टाइप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम ऐसे ये लिखें कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये टू टर्म्स आ गई और ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। नो, ये डिसिमिलर नहीं है। ये देखो x²y, ये भी क्या है, x²y सेम। तो ये तो क्या बन जाएगा, 3x²y, क्या बन जाएगा, 3x²y। ये तो मोनोमियल है, ये तो सिंगल टर्म, ये तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3x²y। ये ऐसी, यहाँ पर तो आपको दो टर्म दिख रही है लेकिन ये लाइक टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे। तो ये तो एक टर्म रहेगी, ये डिसिमिलर नहीं है, ये डिसिमिलर नहीं है, सेम है। तो हमें क्या चाहिए, बाइनोमियल में टू डिसिमिलर चाहिए, तो सिमिलर टर्म्स हो गए। दिस इज नॉट ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, दिस इज ए मोनोमियल एक्सप्रेशन। मोनोमियल पढ़ा है ना आपने, तो ये तो मोनोमियल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है, दीज आर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है यहाँ। और ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो दिस इज नॉट ए बाइनोमियल, राइट। तो अगर हमें इसको क्या बनाना है, इसको अगर बाइनोमियल बनाना है तो क्या करेंगे, ये 2x² प्लस x², इसमें अगर मैं ऐड करूं क्या, xy², ऐसा कुछ और टर्म भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं ये 4xy², कुछ और भी। तो अब आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ट्राइनोमियल भी नहीं है। आपको वैसे तो दिख रहा है ना 3 टर्म्स, बट ये ट्राइनोमियल नहीं है। क्या है ये, इसको हम लाइक टर्म जो है उनको ऐड कर देंगे, जो सिमिलर टर्म्स है। क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 4x। अब ये सेम नहीं है ना, ये xy² है, ये x², ये अलग टर्म होगी, ये अलग टर्म। कितनी टर्म है, 2 टर्म। तो क्या हो गया ये, दिस इज
बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। और अगर मेरे पास मान लो अब ऐसे आ गया 2x² प्लस 3x y² प्लस 2x² y, तो अब मेरे पास ये सिमिलर टर्म्स कोई भी नहीं है इसमें, सारी क्या है डिसिमिलर। ये क्या हो गया, दिस इज ए ट्राइनोमियल, दिस एक्सप्रेशन इज अ ट्राइनोमियल। 3 टर्म है ना, जब 3 टर्म हो तो क्या होता है हमारे पास है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारे कौन से रहेंगे जिसमें 2 टर्म्स हो, एग्जैक्टली 2 टर्म और डिसिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ट्राइनोमियल में क्या हो गया, 3 टर्म, ट्राई का मतलब भी 3 होता है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स रहे उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जिसमें 2 टर्म रहे बोलेंगे बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म रहे बोलेंगे मोनोमियल। अच्छा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स रहती है, तो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना ये, दिस वन इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, this is also binomial expression and this is also a binomial expression। तो अब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म रहती हैं, 2 से ज़्यादा टर्म रहती हैं, वो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, n टर्म्स हो सकती हैं, कुछ भी टर्म्स हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, मल्टीमोनियल एक्सप्रेशन। ये देखो ना, अब एन हमारे पास एक और हम डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं साथ में यहाँ, मल्टी का मतलब है बहुत ज़्यादा, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, उसमें हमारे पास क्या रहेगा, एन एक्सप्रेशन या एन जो हमारा कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन which an algebraic expression which contains more than 2 टर्म, 2 टर्म से ज़्यादा, वो 3 भी हो सकती हैं, वो 4 भी हो सकती हैं, वो 5 भी हो सकती हैं, वो कुछ भी 2 टर्म्स से अगर ज़्यादा टर्म्स किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। जैसे ये जो हमारे पास ट्राइनोमियल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट हम अब कुछ आइडेंटिटीज जो है वो देखेंगे, कैसी हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटीज है, ये बाइनोमियल आइडेंटिटीज। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मेरे पास ये ले लिया हमने a प्लस वी रेज टू पावर, ये हमारे पास अंदर जो है वो क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, a प्लस बी, 2 डिफरेंट टर्म, तो इसकी अगर पावर मेरे पास 0 रहे, इसकी पावर अगर 0 है तो ये हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दिस इज 1। बस ये है कि a प्लस बी 0 नहीं होना चाहिए। और a प्लस बी की पावर, ये हमने स्टडी किया होगा, ये क्या रहेगा मेरे पास, दिस इज a प्लस बी। और जब हमारे पास क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें, ये हमने स्टडी किया होगा ना, ये भी हमें अंदर जो है पावर के अंदर जो है वो क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, 2 टर्म्स आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें पता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है v स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी की पावर जो है वो क्यूब, तो वो क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। नेक्स्ट a प्लस बी की पावर 4,
ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमें दिक्कत आ जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हमने लिख लिया। तो ये हमने जो आइडेंटिटी स्टडी की थी, तो यहाँ तक क्यूब तक तो हमें अच्छे से आती है, ठीक है। आगे अब a प्लस बी की पावर 4 को अगर हमने लिखना है तो फिर कैसे लिखना है, तो फिर कैसे लिखना है, क्या आएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो ऐसे अब ये इस तरह के नेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें a प्लस बी की पावर, मान लो मैंने लिखना है 25, तब तो और बड़ी दिक्कत आ जाएगी हमारे लिए, तब तो और बड़ी दिक्कत। तो ऐसे ये इन प्रॉब्लम को कहाँ पर टैकल किया गया है, कैसे इनको सॉल्व किया गया है, कैसे इनके एक्सपेंशन किए गए हैं, मतलब कैसे इनको एक्सपेंड किया गया है। यहाँ पर तो ये एक्सपेंशन ही है ना इनकी, a प्लस बी की पावर 0 क्या होता है 1, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे कैसे हमने आइडेंटिटी बनाई है, ये हमने आइडेंटिटी इसी तरह से तो बनाई है, बार बार इसको मल्टीप्लाई करके a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ये। और यहाँ पर क्या ऐसे आया, ये a प्लस बी का क्यूब, तो ये कैसे आया, ये इसको ऐसे, ये पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ निकाला, फिर उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया। तो इस तरह से आइडेंटिटी हम, अब यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर भी आगे ऐसे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी के जो क्यूब आया ऊपर, उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी से, तो ये आ जाएगा। लेकिन a25 कैसे आएगा, अब ऐसे में सारे थोड़ा नहीं, ऐसे तब तो मुझे सारे निकालने पड़ेंगे। a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, a प्लस बी की पावर 7, a प्लस बी की पावर 8, ऐसे निकालने पड़ेंगे। तब मैं जाकर के कहाँ पहुंचूंगा, a प्लस बी रेज टू पावर 25 तक, ऐसे करते करते। तब तो ये बहुत टीडियस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर मान लो हमें a प्लस बी की पावर ऐसे मान लो 100 ही निकालना है, तो क्या मैं इससे पहले सारे करूंगा, a प्लस बी की पावर 99 तक करूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई, तब तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम ये बड़ी एक्सपेंशन की बात हो, जब ये पावर जो है बहुत बड़ी हो जा रही है, तो अब हमारे लिए जो हेल्पफुल है दैट इज ए बाइनोमियल थ्योरम। क्या है वो, बाइनोमियल थ्योरम हमारे लिए हेल्पफुल है ऐसी प्रॉब्लम को, जैसे a प्लस बी रेज टू पावर 25 या a प्लस बी रेज टू पावर 100 हो गया, 1000 हो गया। और तो ऐसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए क्या है, बाइनोमियल जो थ्योरम है वो हेल्पफुल है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हमने एक पैटर्न में लिखा है। देखो इसको लिखने का और भी तरीका होता है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी तो लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी तो लिख देते हैं यहाँ पर। या इसको लिखने का भी मेरे पास और तरीका था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ऐसे भी इसको लिखते हैं। लेकिन हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा है इसको, और बिल्कुल पैटर्न जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आएगा कि क्या पैटर्न इसमें कुछ फॉलो हो रहा है। तो देखते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, पास्कल ट्रायंगल है एक, ठीक है। तो उसको भी हम देखते हैं। पास्कल ट्रायंगल हमारे पास क्या रहता है, पास्कल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये 1, ये हमारे पास 1 यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये 1, और यहाँ पर ये 2, और नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा दैट इज़ 1 हो गया ना, ये 1, और यहाँ पर भी हमारे पास 1, यहाँ पर 1 2, और इस तरह से 1। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये 1 और ये 3, और यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 3, और यहाँ पर 1। नेक्स्ट यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल में यहाँ 1, यहाँ 4, और यहाँ हमारे पास क्या रहेगा 6, और इधर हमारे पास 4, और इस तरह से 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, इस तरह से ये 1, यहाँ पर 5, यहाँ हमारा 10, यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर हमारे पास 5, और यहाँ पर हमारे पास 1।
तो क्या है, ये एक ट्रायंगल की शेप आपको बिल्कुल नज़र आ रही है ना, ठीक है। इस हर एक साइड जो यहाँ ये टर्मिनल पोजीशन है, हर एक जो हमारे पास रो है उसकी टर्मिनल पोजीशन पर क्या है, 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1। और आप टर्मिनल पोजीशन मतलब जो एंड पोजीशन है, जो एंड पोजीशन है दोनों साइड से क्या है, 1 1। और बोथ साइड से आप देख रहे हैं, तो अगर आप इस साइड से भी देखें, जैसे यहाँ से मेरा दूसरे नंबर पर क्या है, इस साइड से भी चलूंगा तो 2 है, इस साइड से भी मैं लेफ्ट साइड से चलूँ तो भी 2, राइट साइड से चलूँ तो भी कितना आ रहा है 2। यहाँ से भी अगर मैं लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है 3, यहाँ भी राइट साइड से चलूँ तो क्या आ रहा है 3। और यहाँ से भी अगर मैं मान लो तीसरे नंबर की बात करूँ तो तीसरे नंबर पर क्या है, यहाँ 1 2 3 6। यहाँ से भी चलूँ तो राइट साइड से 1 2, तो सेम क्वांटिटी सेम नंबर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से चौथे नंबर पर देखूँ तो क्या है, 1 2 3 4 आ रहा है ना। इधर से भी देखो राइट साइड से 1 2 3, ये 4 आ रहा है। अगर थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, 1 2 3 6 आ रहा है, 1 2 3 6 आ रहा है, तो बोथ साइड से। तो यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखूँ तो क्या है 5, इधर से सेकंड नंबर पर क्या है 5, इधर से थर्ड नंबर पर 10, इधर से थर्ड नंबर पर 10, इधर से फोर्थ नंबर पर क्या आ रहा है, फोर्थ नंबर सॉरी हाँ थर्ड नंबर पर 10, इधर से भी थर्ड नंबर पर 10। अगर फोर्थ की बात करें इस साइड से फोर्थ पर, तो फोर्थ पर भी 10 और इस साइड से भी फोर्थ पर क्या आ रहा है 10। तो इस तरह से अगर राइट और लेफ्ट से अगर हम देखें तो हमारे जो नंबर हैं वो सेम हैं। तो ये मेरे पास क्या है, पास्कल ट्रायंगल। अब जो हमने कुछ ऊपर लिखा, जो पैटर्न बनाया यहाँ, उसको देखें भला क्या है। यहाँ पर टॉप में मेरे पास क्या है 1, इसके साथ जरा इसको मैच करें तो क्या है, बिल्कुल 1। और आगे ए का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट मतलब ए को किससे मल्टीप्लाई है, 1 से। कॉफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई किससे है, कोई आपका पर्टिकुलर जो वेरिएबल है। ये ए का जो ए हमारे पास वेरिएबल है उसका जो हमारे पास यहाँ कॉफिशिएंट है वो 1। बी का कॉफिशिएंट भी क्या है 1, तो वही लिखा। देखो यहाँ बिल्कुल पास्कल ट्रायंगल में वो सेम है कि नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखें ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, ए बी का कॉफिशिएंट क्या है 2 और बी स्क्वायर का क्या है 1। तो यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल ये पास्कल ट्रायंगल में हमारे पास ए का कॉफिशिएंट, यहाँ ए स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 और ए बी का कॉफिशिएंट जो है वो 2, तो और बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1, सेम आ रहा है ना। नेक्स्ट हम देखें तो ए क्यूब जो हमारे पास अगली जो रो है, ए क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 1, ए स्क्वायर बी का कॉफिशिएंट क्या है 3 और 3 ए बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 3 और बी क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक है ना, वो यहाँ तक क्या हमने देखा है अभी तक कि कॉफिशिएंट हमारे सेम, जो हमारे यहाँ आइडेंटिटीज में आ रहे हैं, जो हमारे वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट हैं वो सेम इस पास्कल ट्रायंगल के साथ मैच हो रहे हैं, इस पास्कल ट्रायंगल के साथ जो है वो मैच हो रहे हैं। तो मैं पास्कल ट्रायंगल से क्या अगला a प्लस बी रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर पैटर्न आप फॉलो करो, पहले जो हमारे वेरिएबल है उनका पैटर्न क्या बन रहा है, देखो हर एक बार जो पावर जो है वो कम होती जा रही है। फर्स्ट जो हमारा ये यहाँ पर ये वेरिएबल है इसकी पावर जो है, फर्स्ट टर्म की पावर जो है वो क्या होती जा रही है, कम। देखो ए क्यूब है ना, अगली बार क्या होगी ए स्क्वायर, फर्स्ट जो टर्म है, और अगली बार क्या होगी ए, और अगली बार तो यहाँ खत्म ही है, मतलब यहाँ पर ए की पावर 0 रह गई, यहाँ ए क्यूब से शुरू होकर के 0। और जो दूसरा हमारा यहाँ पर टर्म्स है दैट इज बी, तो इसकी पावर जो वो बढ़ती जा रही है। आप देखो जो दूसरा जो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ बी की पावर यहाँ 0 है, यहाँ बी की पावर क्या है 1, यहाँ बी की पावर 2, यहाँ बी की पावर 3। तो एक पैटर्न जो है वो यहाँ इनमें वेरिएबल में भी आप देख रहे हैं। जो ये नंबर है मेरे पास ए और बी, यहाँ पर भी आप देखें तो ए की पावर 2 से शुरू हुआ और बी की पावर यहाँ 0, फिर ए की पावर जो है वो कम हो गई, 1 रह गई, एक एक करके कम हो रहा है, एक एक करके पावर कम हो रही है, फिर यहाँ ए की पावर 1 रह गई, फिर यहाँ ए की पावर 0 और बी की पावर एक एक करके बढ़ रही है। जो दूसरा हमारा नंबर यहाँ बी की पावर 0, यहाँ बी की पावर 1, यहाँ बी की पावर 2। तो यहाँ से जो इस पैटर्न को हम देखें तो यहाँ में a प्लस बी की पावर 4, यहाँ पर भी हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इसके जो ये
वेरिएबल है उनको मैं लिख सकता हूँ। क्या आएगा फर्स्ट मेरे पास a की पावर 4, ये आएगा ना पहला पहला जो यहाँ पर इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो a की पावर 4, लेकिन ये नहीं पता अब यहाँ कॉफिशिएंट क्या आएगा, कॉफिशिएंट का नहीं मेरे को पता, लेकिन पावर में तो आपको पता है ना आगे क्या होगा, इसकी पावर जो है वो एक कम हो जाएगी। a की पावर जो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर ये वेरिएबल है उसकी पावर एक कम हो जाए, होगी कम, a की पावर क्या रहेगी, a की पावर क्या रहेगी क्यूब, और b की पावर एक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर b की पावर 0 है। नेक्स्ट जो हमारे टर्म होगी वो किस में होगी, ये हमारे पास a की पावर a की और कम हो जाएगी और b की जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा, a की और कम हो जाएगी और b की एक और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा, a की एक और कम हो जाएगी, यहाँ पर a की पावर एक है तो यहाँ a की पावर एक माइनस एक, एक एक कम हो रहा है, और b की पावर क्या हो जाएगी 4, तो यहाँ हम लिख नहीं रहे a की पावर क्या हो जाएगी 0, और a की पावर 0 का मतलब a माइनस 1 का मतलब क्या है a की पावर 0, और a की पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ 1 आएगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास b4 ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये जो वेरिएबल है इनको तो मैं लिख पा रहा हूँ, इनको तो मैं लिख पा रहा हूँ ये ऊपर वाले पैटर्न से, यहाँ पर एक एक करके पावर जो है वो ये हमारी फर्स्ट टर्म की घटती जा रही है और सेकंड टर्म की एक एक करके पावर जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। और ऊपर देखें, ऊपर पावर जो है वो दोनों की पावर को प्लस करें तो 4 ही रहेगी, यहाँ पर 4, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 1 1 4, और यहाँ पर भी 4, हर एक जगह यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर भी 2, और ये b की पावर 1 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर a की 1 और ये b कितना 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी। तो ये पावर जो है, ये जो इंडिसेस है हमारे पास, ये जो एक्सपोनेंट है, तो अगर हम इन दोनों के पावर को ऐड कर दें तो वो सेम रहता है, तो यहाँ पर भी हर एक का क्या रहेगा 4 रहेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म की पावर एक एक करके कम और सेकंड टर्म की पावर जो एक एक करके जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जाएगी कहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं बड़ी हो जाएगी, 4 से बड़ा नहीं हो जाएगा कि b की पावर 5 तक चले जाएं या b की पावर 6 तक, नो, ये मैक्सिमम पावर ये है। ठीक है, किसी भी टर्म के लिए ये, इसके बाद आगे नहीं हम जा सकते। ठीक है, जैसे यहाँ b की पावर 3, a + b की पावर 3 थी तो 3 से आगे नहीं गए, यहाँ a + b की पावर 2 थी तो 2 से आगे नहीं गए, यहाँ a + b की पावर 1 थी तो 1 से आगे नहीं गए। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर इससे आगे नहीं जाएंगे हम। तो ये देखो हमने a + b की पावर 4 को ऐसे तो, लेकिन इनके कॉफिशिएंट क्या होंगे, इनके कॉफिशिएंट क्या होंगे वो मैं कहाँ से ले सकता हूँ, वो मैं पास्कल ट्राइंगल से जो ले सकता हूँ, ये जो हमने पास्कल ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये जो पास्कल ट्राइंगल है, ये तो यहाँ तक तो हमने कर लिया है, यहाँ पर तो तक तो हमें वैसे। अब पास्कल ट्राइंगल में आगे क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पर a³ का कॉफिशिएंट क्या था, यहाँ इधर क्या था हमारे पास, ये आप देख पा रहे हैं, ये कितना था 1, कितना था हमारे पास, ये 1 था ना ये, तो और ये यहाँ पर अभी साथ में देखें आप, यहाँ पर a³ का कॉफिशिएंट कितना था, यहाँ दिस इज 1, तो पास्कल ट्राइंगल में 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो डेफिनेटली इसमें भी वही हमारा पैटर्न जो फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर अब अगली रो फॉलो करेंगे a + b की पावर 4 के लिए हम, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, a4 का जो क्या रहेगा 1, ये 1 आ गया ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही रह गया। नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, दिस इज प्लस। ठीक है, प्लस का साइन हमने लगाया, और यहाँ पर कॉफिशिएंट जो है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट वाला ये 4, और यहाँ पर नेक्स्ट में हमारे पास क्या रहेगा, ये लिख दिया। इसके बाद क्या है 6, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास यहाँ, दैट इज 4, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहा, चाहे 1 लिख भी दें तो 1b4 का मतलब तो b4 ही है ना, तो ये। तो अब देखो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई, a + b की पावर 4 की आइडेंटिटी क्या आ गई, a4 + 4a³ b1 + 6a² b² + 4ab की पावर क्यूब + b की पावर 4। ठीक है, अब ऐसे मैं किसके लिए लिख सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ 5 के लिए भी लिख रहा हूँ, है ना, एक चीज़ हम थोड़ा कि आपको और क्लैरिटी हो जाए, यहाँ पर हम किसके लिए लिख ले रहे हैं, a⁵ के लिए, पास्कल ट्राइंगल से ना। तो यहाँ पर पहले हम ये जो टर्म्स हैं इनकी पावर्स में लिखेंगे, तो पहले की पावर यहाँ फर्स्ट टर्म की पावर जो वो अभी क्या रहेगी, पहले की जो हाईएस्ट है वो रहेगी, और फिर एक एक करके कम हो रही है, a की पावर क्या हो जाएगी 4,
अब यहाँ प्लस नहीं मैं लगाऊंगा, अभी कोफिशिएंट तो बाद में। तो ए की पावर क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी और बी की पावर जो वो बढ़ जाएगी। कि यहाँ बी की पावर 0 है, वो नहीं लिख रहा हूँ, बी की पावर 0, यहाँ बी की पावर क्या है 0, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 5 चाहिए, मैक्सिमम सम जो है दोनों की पावर का सम भी 5 चाहिए, ध्यान। अब बी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, इसलिए नहीं लिख रहे हैं इसको, है ना। तो नेक्स्ट जो है वो क्या रहेगा, एक पावर जो वो बढ़ जाएगी, ए की पावर क्या, ए की पावर कम हो जाएगी और बी की पावर जो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगली टर्म में क्या होगा, ए की पावर एक और कम हो जाएगी और बी की पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टर्म में फिर से क्या होगा, ए की पावर एक कम और बी की पावर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टर्म में ए की पावर 0 रह जाएगी तो वो 1 नहीं होता है, और बी की पावर जो वो बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 5। और ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट और सेकंड टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन इनके कोफिशिएंट जो है वो कहाँ से लिख लूंगा, अपने पास्कल ट्राइंगल से। कहाँ से लिख लूंगा भाई, पास्कल ट्राइंगल से। पास्कल ट्राइंगल में क्या है, ये है 1, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। और नेक्स्ट में जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, दैट इज प्लस क्या रहेगा यहाँ 5। नेक्स्ट जो है वो क्या रहेगा हमारे पास +10। नेक्स्ट मेरे पास क्या रहेगा +10। नेक्स्ट मेरे पास क्या रहेगा +5। नेक्स्ट मेरे पास क्या रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही। तो हम देख रहे हैं हमने बना लिया आइडेंटिटी, ये भी a+b⁵ भी बना ली, हमने बना ली ना यहाँ, ठीक। तो ऐसे मैं a+6 के लिए बनाऊंगा आगे, फिर a+7 के लिए। अगर अभी मेरे बात क्या चल रही थी कि अगर मेरे को बनाना है यहाँ पर a+b⁵25 तो क्या करूँ अब, तो क्या यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, नहीं, पहले मुझे पास्कल ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। कहाँ तक 25th टर्म तक। ये तो फर्स्ट टर्म के लिए, ये तो हमारा a+b⁵ के लिए था, ये 1 के लिए, ये सेकंड के लिए, ये हमारा थर्ड के लिए, ये फोर्थ जब पावर है, ये जब फिफ्थ है, इसके बाद 6th पावर के लिए, 7th पावर के लिए, 8th 9th 10th 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे कर करके मेरा तो ये पेज सारा ही भर जाएगा। बल्कि एक पेज पे नहीं आएगा, ये सारा ऐसे ट्राइंगल जो वो एक्सपैंड होगा पहले सारा। कहाँ तक चलूँगा, A25 तक, ठीक है ना। अब ये जैसे मैंने अगला, पहले मुझे A6 बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है, वो बनता कैसे है वो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ये पास्कल ट्राइंगल आ रहा है। यहाँ पर 6 के लिए क्या है, पहले तो इधर वाली टर्म जो है वो कॉर्नर वाली टर्म, टर्मिनल टर्म क्या होंगी 1 ठीक है। अगली टर्म जो है वो आसान है, ये 1 + 5 क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 6। ये 5 + 10 कैसे, यहाँ पर ये 15 आएगा, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 20, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 15, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 6। इस तरह से आ रही है हमारी ये अगली जो रो पास्कल ट्राइंगल, ये ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ठीक है। अगला अगर देखना तो टर्मिनल टर्म लिख दो, पहले लिख दिया। फिर मेरे पास 7, तो यहाँ पर a+6 जो है वो क्या आ गया 7, यहाँ पर इनको प्लस कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये 21, यहाँ पर ये क्या आ गया, दिस इज 35, ये भी क्या आ गया 35, ये भी क्या आ गया 21, यहाँ पर भी क्या आ गया। और ध्यान रखें दोनों साइड से, यहाँ से मान लो मेरे पास फोर्थ टर्म क्या है 35, तो यहाँ से भी फोर्थ टर्म क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यहाँ से थर्ड टर्म 21, इधर से भी थर्ड टर्म 21, यही तो है पास्कल ट्राइंगल। तो ऐसे करते करते मुझे अभी तक कहाँ जाना है 25 तक, कहाँ तक जाना है अभी हमें 25 तक। तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपने इस तरह पास्कल ट्राइंगल बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ना। ये जैसे यहाँ पर कैसे बना था, 1 का प्लस क्या आ गया 2, यहाँ पर ये टर्मिनल टर्म लिख दी और फिर इनको ऐड करते गए, 1 + 2 क्या आ गया 3, 2 + 1 क्या आ गया 3। और ये ऐसे हमने यहाँ पर किया है, ये 1 टर्मिनल टर्म लिख दी 1 और यहाँ पर ये मेरे पास 1 + 3 क्या हो गया 4, 3 + 3 क्या हो गया 6, 3 + 1 क्या हो गया 4। और ये इस तरह से बन रहा है पास्कल। तो पास्कल ट्राइंगल से भी हम a+b⁵25 निकाल सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं ना कितना बड़ा ट्राइंगल बनेगा, कितना ज़्यादा टाइम हमें लगेगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकेबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, ठीक है, कि इससे हम बड़ी बड़ी एक्सपेंशन जो वो कर पाएंगे। a+b⁵50 तो कितना बड़ा ट्राइंगल बनाएंगे। अच्छा, तो फिर इस प्रॉब्लम को भी कहाँ सॉल्व किया गया है, वो बाइनोमियल थ्योरम है।
वहाँ पर चल के हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो और इजी हो जाती है, और आसान हो जाती है। ठीक है, कर सकते हैं पास्कल ट्रायंगल से भी, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से आसानी से हमारा ये जो बड़ा एक्सपेंशन है उसको हम कर सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट अब हम, तो यहाँ पर अब हमें क्या दिक्कत आ रही है, बेसिकली ये तो हम टर्म्स तो लिख पा रहे हैं, टर्म तो लिख पा रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं a प्लस बी रेज़ टू पावर 25 के लिए भी लिख पाऊंगा, क्या वो लिख पाऊंगा, लेकिन इसके कॉफिशिएंट क्या होंगे, कॉफिशिएंट हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कॉफिशिएंट जो इनके टर्म्स के जो कॉफिशिएंट है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं भाई, पास्कल ट्राइंगल से मिल रहे थे। तो थोड़ा इसको और है, पास्कल ट्राइंगल को कि में जो कॉफिशिएंट हमें मिल रहे हैं, तो अगर ये जो पास्कल ट्राइंगल के कॉफिशिएंट हम किसका यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग एनसीआर। वो आपको लगे कि ये एनसीआर क्या आ गया यहाँ पर, व्हाट इज एनसीआर। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल तो बनाएंगे हम, पास्कल ट्राइंगल यूजिंग व्हाट, एनसीआर। कुछ ऐसा आपने स्टडी किया है पहले, बिल्कुल आपने किया है, कहाँ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। एनसीआर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन ऑब्जेक्ट हैं, और एक टाइम में हम कितने ले रहे हैं, आर ऑब्जेक्ट, और आर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ किसके, एन ऑब्जेक्ट्स के, टेकिंग आर एट ए टाइम। तो एनसीआर के बारे में आपने पढ़ चुके हैं कि, तो अब हम पास्कल ट्राइंगल बनाएंगे इसका यूज करके, किसका यूज करके, एनसीआर का यूज करेंगे अब पास्कल ट्राइंगल के लिए, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो एनसीआर, अब यहाँ पर एन क्या सिलेक्ट करना है हमने, एन क्या रहेगा, जो आइडेंटिटी, जो a प्लस बी की जो पावर है, n का मतलब है जो a हमारा जो बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन उसकी पावर क्या है, उसकी पावर वो क्या होगी हमारे पास n। ठीक है ना, और r का मतलब है कि हमने जो कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो कितने कितने लेकर के हमने कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम, r वहाँ से सिलेक्ट होगा। पहले हम n देखेंगे कि n क्या है, n का मतलब है जो पावर होगी हमारे बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। तो जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर यहाँ पर पावर कितनी है हमारे पास, a प्लस बी की पावर कितनी है, 0। तो n क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर 0। तो यहाँ पर पास्कल ट्राइंगल में भी ये क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है ना। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये n के प्लेस पर क्या आ गया, 0c। अब बोलते हैं जीरो में से आप कितनी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, जीरो में से जीरो सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्या करेंगे, जीरो में से जीरो सिलेक्ट हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं सिलेक्ट कर। मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो चीज़ें हैं, तो सिलेक्ट कितनी है, सी का मतलब क्या है, सिलेक्शन होती है ना, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन। तो जीरो में से ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है और आपने 1 सिलेक्ट कर ली, नहीं, जीरो में से क्या सिलेक्शन होगी हमारी, जीरो। और जीरो सी जीरो का मतलब क्या होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1। आप जीरो सी जीरो, आपको एनसीआर का फॉर्मूला भी आना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला हमारे पास पता है ना क्या होता है, दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही रहता है ना, ये तो हमने स्टडी किया है। तो यहाँ पर अगर जीरो है, जीरो सी जीरो, तो क्या आएगा, ये हमारे पास जीरो फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया, जीरो फैक्टोरियल, और जीरो माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो ये क्या आ गया, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल। आपको पता क्या होता है, 1, वो हमने स्टडी किया है। और ये नीचे भी 1 इंटू 1 क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया ना। तो जीरो सी जीरो का मतलब क्या आ गया, जीरो सी जीरो का मतलब क्या है, 1। तो ये हम एनसीआर का यूज अब यहाँ पर क्यों कर रहे हैं पास्कल ट्राइंगल में, क्योंकि मुझे कॉफिशिएंट चाहिए ना। तो कॉफिशिएंट तो बोल रहे थे आप आ रहे थे, या क्या जरूरत पड़ गई इसकी, भाई A25 के लिए कॉफिशिएंट मुझे एकदम से नहीं मिल रहे हैं पास्कल ट्राइंगल, मुझे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन एनसीआर से देखेंगे हम कि हमें बहुत हेल्प मिलेगी, हम एकदम से इसके कॉफिशिएंट भी हमें मिलने लगे।
ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये पास्कल ट्राइंगल यूजिंग एनसीआर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर अलग से बना रहे हैं इसको। वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वन इज इक्वल टू वट 0 C 0, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वन और वन यहाँ पर भी था, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं। अब मेरे पास ये वन का मतलब क्या है, a प्लस बी की पावर जो है, a प्लस बी की, ये वन और वन जो हमारे पास, तो अब हमने n कितना लेना है, ये हमारे कोफिशिएंट किसके थे, ये कोफिशिएंट हमारे a प्लस बी के लिए, किसके के लिए थे, a प्लस बी के जो कोफिशिएंट थे, यहाँ पर भी वन और इसका कोफिशिएंट भी हमारे पास जो है वो वन। और यहाँ पर आपने n कितना लेना है, n जो है मैंने बोला कि पावर a प्लस बी की पावर क्या है, वन, तो n आपने वन लेना है, n अब क्या लेना है आपने, वन, तो ले लिया हमने, n जो है वो वन ले लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वन, n हमने वन ले लिया, c पहले टाइम में क्या करा हमने, जीरो चीजें सिलेक्ट की, कितनी की, जीरो, क्योंकि NCR का मतलब वही यहाँ पर ये n रहेगा और यहाँ पर ये r, तो मेरे पास एक चीज है, तो मैं या तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगी, या तो मैं कोई सिलेक्ट ना करूं, जीरो, तो क्या रहेगा मेरे पास 1CR, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, एक में से मैं मैक्सिमम एक चीज सिलेक्ट कर सकता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है ना, एक चीज है मेरे पास, तो उनमें से मैं ये जो n ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नहीं है n, इधर नहीं है n, ये ठीक है, ये तो मेरे कोफिशिएंट की वैल्यू, लेकिन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है NCR से, यहाँ पर ये इसको मैं n चीज़ें मेरे पास वन है, यहाँ पर n जो है वो वन, तो उसमें से मैं जीरो चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर वन। तो आप देखेंगे कि ये 1C 0 का मतलब वन नहीं होता है, और 1C 1 का मतलब भी क्या होता है, वन। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1C 0 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल और n माइनस r जो वो क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, तो इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 1। ऐसे 1C 1, ये जो 1C 1 का मतलब भी क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल, और फिर हमारे पास 1 फैक्टोरियल और 1 माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, तो ये भी क्या आएगा, 1। तो बिल्कुल हमारे ये NCR से आ रही है वैल्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है पास्कल ट्राइंगल में बिल्कुल। आगे क्या था, नेक्स्ट था मेरे पास 1 2 और 1 पास्कल ट्राइंगल। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये किसके लिए कोफिशिएंट थे, 1 2 1, ये किसके लिए थे हमारे पास, a प्लस बी की पावर 2 के लिए। तो अब n क्या था मेरे पास, 2, n क्या है, तो 2 है ना, n 2 दो चीजें हैं मेरे पास, तो बोलता है मैं या तो कोई सिलेक्ट ना करूं, ये मेरे पास, तो ये 2C 0 क्या आ जाएगा, 1, या फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज दो में से मैं एक चीज सिलेक्ट कर सकता हूँ, और 2C 1 जो है वो 2 ही होता है। और ये है ना, ये इस चीज की ब्यूटी है, ये हमारे NCR की ब्यूटी है कि कैसे हमारे कोफिशिएंट जो हैं वो बिल्कुल एक पैटर्न में आ रहे हैं, और जब मैं एक चीज, जब जीरो चीज सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, जब यहाँ पर हम दो में से एक चीज सिलेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वही कोफिशिएंट 2 आ रहा है, और जब हम यहाँ पर दो में से दो सिलेक्ट कर लें, जितना हमारे पास दी हो ना चीजें, वो सारे की सारी सिलेक्ट कर लें, तो भी हमारे पास एक आउटकम होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मान लो मेरे पास जो है वो 5 पेन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर मुझे सारे के सारे सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने वेज है, एक, तो 2C2 क्या हो गया, 2C2 का मतलब क्या है, 1, या यहाँ इसको आप ऐसे भी लिखें, अगर दो पेन है, दो ही सिलेक्ट कर लिए, कितने वेज है, एक ही है। अगर दो पेन थे, कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो वो भी है कि मैं कोई ना यहाँ से लूँ, तो वो भी एक वे है। अगर दो में से मैंने एक पेन सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास दो वेज है, आप देख रहे हैं, एक बेस ये इसको सिलेक्ट कर लूँ या फिर इसको, तो 2 वेज यहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर इसको आप कैसे अपना फार्मूले से भी आप देख सकते हैं कि ये 2C 0 तो 1 आप कैलकुलेट कर ले, मैं 2C 1 करके बता रहा हूँ आपको कि 2C 1 हमारे पास क्या होता है, 2C 1 देखो 2 फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 जो है 1 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो क्या आ गया, ये 2 ही तो आ गया, तो 2C 1 क्या आ गया 2। ऐसे ये भी 2C 2 हमारे पास क्या हो जाएगा। तो कैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास जो कोफिशिएंट जो पास्कल ट्राइंगल में हमारे पास ये आ रहे थे, वो कहाँ से मिल रहे हैं भाई, वो तो मुझे NCR से बहुत अच्छे से मिलते चले जा रहे हैं सारे के सारे। नेक्स्ट भी देख लें कि अब हमें क्या था यहाँ पर पास्कल ट्राइंगल में, यहाँ पर हमारे पास क्या था 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या था 3, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या था 1,
ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर भी वैसे ही, तो अब मेरे पास ये किसके लिए कोफिशिएंट थे? ये तो भाई कोफिशिएंट थे हमारे a प्लस वी रेज टू पावर 3 के लिए। तो n कितना था? मैंने बोला ना पावर वाला आपने क्या लेना है, वो आपने n लेना है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 चीज़ें हैं, या तो मैं 0 सेलेक्ट करूं, या तो मैं 1 सेलेक्ट करूं, या तो मैं 3 में से 2 सेलेक्ट करूं, या फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 में से मैं 3 ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। 3 में से, अब 3 में से 4 तो सिलेक्ट कर नहीं सकता, मेरे पास 3 पेन में 4 कहाँ से सिलेक्ट करूँ? ठीक है ना। तो यहाँ तक की जाऊँगा, इससे आगे तो जहाँ n है तो r जो है, ध्यान रखना r जो है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा, ये आपने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा है, जो n है उससे बड़ा r थोड़ा ना हो सकता है। r तो सिलेक्शन है n में से, या तो 0 सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो कोई सिलेक्ट ना करूँ, या तो 1 सेलेक्ट कर लूँ, या तो 2 सेलेक्ट कर लूँ, या तो ये तो आपको पता है कि 3 मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, 3 चीज़ें मेरे पास, उसमें से मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? एक ही है, कोई सिलेक्ट ना करूँ। या फिर 3 मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने तीनों के तीनों ले लिए, तीनों के तीनों ही सिलेक्ट कर लिए, तो वो भी कितने वेज हैं? एक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ से 3C1, जब आप इसको 3C1 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ मेरे पास 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। और जब मैं 3 ऑब्जेक्ट है उसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो कितना आएगा? 3 आएगा, सॉरी। तो ये भी आप किससे देख सकते हैं? अपने फॉर्मूले से आप बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे? 3C1 हमारे पास क्या है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। n माइनस आर क्या हो गया? 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। दिस इज 3 इंटू हमारे पास 2 फैक्टोरियल, और नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, और ये तो क्या आ गया मेरे पास? देखो 3 आ गया ना, 3C1 3 आ गया। ऐसे 3C2 भी क्या आ जाएगा? 3। तो कैसे? देखो एक ऑर्डर में हम लिखते जा रहे हैं, चीज़ें जो है वो 0 1 2 3 करके सिलेक्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल मुझे क्या मिल रहे हैं? अपने पास्कल ट्राइंगल के जो ये वाले नंबर जो वो मिलते जा रहे हैं। मतलब a प्लस बी रेज टू पावर क्यूब के जो कॉफिशिएंट, जब इसको एक्सपैंड करूंगा तो इनके कॉफिशिएंट कहाँ से मिलते जा रहे हैं? जरूरी नहीं कि 1 3 3 1 लिखूँ मैं, ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3C0 3C1 3C2 3C3। ठीक है ना। तो एक पैटर्न आपको बिल्कुल यहाँ पर जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट जो कोफिशिएंट लिखें वो मैं पास्कल ट्राइंगल के, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? वो यहाँ पर वो 1 है, यहाँ क्या है? 4, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है? 6, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 1। तो ये डेफिनेटली हमारे पास क्या आएंगे? दिस इज इक्वल टू n4 लेना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, n4 लेना, एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, फिर आपने 4C2 दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, फिर आपने 4C3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, फिर आपने 4C4 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये 4C01 आएगा मेरा, और 4C1 भी क्या आएगा? 4। 4C2 क्या आएगा हमारे पास? 6 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो। 4C2 हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 जो है 4, ये भी हमारे पास। तो ये 4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। एक्सपैंड कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और एक ये भी 2 फैक्टोरियल, इसको रख लिया ऐसे, ये कट गया, ये हमारे पास कट गया। कितना आ गया? 3 2 जा 6। तो 4C2 से 6 मिल रहा है ना। तो देख रहे हैं कैसे पैटर्न में हमें मिल रहे हैं ये कोफिशिएंट, ये 4C0 4C1 4C। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर समझते हैं। सपोज करो मुझे क्या लिखना था? a प्लस बी की पावर 4 को अगर मुझे एक्सपैंड करना है, किसको करना है? a प्लस बी की पावर 4। तो कोफिशिएंट अपना टर्म्स तो मैं सीधे लिख सकता हूँ, a की पावर 4, b की पावर a की पावर 1 जो है ये कम हो जाएगी, b की पावर बढ़ जाएगी, a की पावर 2, और b की पावर जो है वो भी क्या हो जाएगी? 2। मतलब a की पावर 1 एक करके कम हो रही है। a की पावर 1, b की पावर 3। यहाँ पर भी a की पावर जो है वो क्या हो जाएगी? अब 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम b की पावर क्या लिखेंगे? 4। अब कोफिशिएंट क्या होंगे? वो तो पास्कल ट्राइंगल से भी मिल सकते हैं, या फिर ये जो मैंने लिखे 4C0, ये है मेरे a प्लस बी रेज टू पावर 4 के लिए कोफिशिएंट 1 4 6 4 और 1 पास्कल ट्राइंगल से ना। लेकिन मैं इसकी जगह ये अपने NCR वाले ये लिख सकता हूँ यहाँ पर,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ 1 कोफिशिएंट है ना इसका, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4C0, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 4C1, और यहाँ पर मैं आगे क्या लिख सकता हूँ 6 आना था ना वैसे, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या मेरे पास 4C2, या यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 4C3, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लास्ट जो मेरे पास ये 4C, या तो 1 लिखूँ या, तो आप यहाँ पर भी आप देखें, बिल्कुल ये तो मुझे NCR से कोफिशिएंट जो है वो मिल रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं ये एक लिखने की क्या जरूरत थी, 1 4 6 4 1 बढ़िया तो था, तो वो क्यों नहीं लिखा भाई? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब a+b की पावर जो है वो 25 में अगर मुझे लिखना, तो मैं कैसे लिखूं? तो मुझे पास्कल ट्रायंगल के सारे कोफिशिएंट बनाने पड़ते ना, 1 4 6 4 1 करके ऐसे। लेकिन ये जो NCR है, NCR कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। अब इससे आप बिल्कुल यहाँ से एक पैटर्न, अब मुझे यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आएगी, यहाँ से n जो मैं क्या लूँगा 25 लूँगा ना, C लिखूँगा ना, 0 ले लूँगा, और यहाँ a की पावर क्या हो जाए 20। ये देखो A25, पहले तो मुझे पता है A25 आना है, ये तो मेरे को पता है, इसका कोफिशिएंट मिल गया ना एकदम से 25C0। ऐसे तो मुझे पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ता, कितना बड़ा बनाना पड़ता वो, तब मुझे मिलते हैं a+b⁻25 के कोफिशिएंट यहाँ एक्सपेंड करते हुए। और अगला क्या होगा यहाँ 25C1, तो एकदम से मिल गया ना 25C1, ऐसे तो नहीं मिलना था पास्कल ट्रायंगल से डायरेक्टली ऐसे, तो मुझे वो NCR हेल्पफुल है, यहाँ। तो a की पावर कितना हो जाएगा 24 और b की पावर 1। नेक्स्ट मेरे पास 25C2 और a की पावर हमारे पास क्या हो, एक एक करके कम और उधर एक एक बढ़ा देंगे, इधर 20 हमारे पास 5C3 और a की पावर क्या रह जाएगा 22 और b की पावर हमारे पास 3। ऐसे करते करते हमें एक्सपेंशन जो है बहुत इजीली मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं। पहले तो इतनी आसानी से हमें एक्सपेंशन नहीं मिल रहा था यहाँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज C4 और a की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 21 और b की पावर 4। आप देखें यहाँ पर जो पावर है वो सेम रहेगी, जो ये हमारे a की पावर 25, यहाँ a और b जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसकी पावर जो है दोनों को मिलाओ तो कितना बनेगा 25 हर एक जगह। अगर कहीं ये आपकी सेम नहीं बन रही, इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दी है, एक्सपेंड कर दी। ये देखो 21+4 कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं 25C कितना आ गया 5, तो a की पावर क्या 20 और b की पावर, मतलब a की पावर एक एक करके कम होती जा रही है और b की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, b की पावर जो है। तो ये बहुत आसान है हमें। अब देखो कोफिशिएंट हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये हमें ये NCR से तो मिल रहे हैं, NCR से ही मिल रहे हैं। तो इसलिए अब ऐसे आप अगली टर्म्स को लिख सकते हैं। हम सारी टर्म तो नहीं यहाँ पर अब लिखेंगे क्योंकि आपको बता दिया कि ये वाला जो पैटर्न है इससे आप कितनी भी बड़ी एक्सपेंशन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद आगे चलेंगे कि हमारे पास ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है बाइनोमियल थ्योरम क्या है। अब हम बिल्कुल उसके आसपास पहुंच गए हैं, किसके, अपने बाइनोमियल थ्योरम के पास बिल्कुल पहुंच गए हैं। अभी तक तो हमने बेसिक स्टडी किया है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, इतना टाइम लगाया ना हमने, तो ये बेसिक सीखने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल थ्योरम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यहाँ पर हम n जो है वो क्या ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारे एक्सपेंशन सारे इंटीजर के लिए होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव सभी के लिए, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब नेचुरल नंबर के लिए ही हम स्टडी कर रहेंगे हम इस क्लास में बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या स्टेटमेंट है इसके लिए हमारे पास ये कि अगर मेरे पास इफ़ a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b मेरे पास क्या है दो रियल नंबर्स, तो देन फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N का मतलब है n जो किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, बोलता है a b मेरे पास कोई दो रियल नंबर हैं तो सारे नेचुरल नंबर के लिए a+b रेज टू पावर n कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 से लेकर के
एनी नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी 100 समथिंग। तो बोलता है इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, दिस इज, ये है, यहाँ पर क्या रहता है, मैंने बोला ना यहाँ पर क्या रहेगा, हमारी जो पावर है ये एन सी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, वो हमने देख लिया पीछे, जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहली टर्म का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 बनेगा। 1 किससे आएगा, एन सी जीरो से, ठीक है, एन सी जीरो। और यहाँ पर पहली टर्म का यहाँ पर पावर क्या रहती है, मैक्सिमम पावर जो दैट इज एन, और दूसरी टर्म की पावर जो वो क्या रहती है, जीरो। आप इसको देखें यहाँ पर बिल्कुल पीछे, तो यहाँ हमने b की पावर जीरो नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन b की पावर जीरो का मतलब होता क्या है, 1 नहीं होता, इसलिए नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये एक पैटर्न आपको यहाँ पर एक और नजर आएगा इस जगह, और यहाँ NC1 अगले के लिए, जैसे यहाँ पर क्या था 25C1, तो यहाँ पर n के 25 के प्लेस पर क्या है हमारे पास n, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मेट बन जाएगा ना, जनरल फार्मूला। ये तो 25 के लिए था, लेकिन अब n के लिए अगर n है हमारे पास पावर में, ठीक है, तो NC1 a की पावर हमने क्या लिखा, देखो n-1, ये मेरे पास n है, ये मेरे पास r है, तो n-1। आप यहाँ पर भी देखें a की पावर क्या आ रही है, एक एक कम हो रही है ना, वो कैसे, यहाँ हमारी मैक्सिमम n जो था वो ये 25, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना 25-1, 24 को क्या लिख सकते थे 25-1, तो वही तो लिखा हमने। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, अगर यहाँ पर होता 26 तो क्या लिख देते, 26-1 क्या आ जाता 25, लेकिन n-1 को ऐसे तो कुछ लिख नहीं सकते, तो इसको क्या रहने दिया हमने n-1। और b की पावर क्या होगी 1, जैसे यहाँ पर है b की पावर ये हमारे पास r है ना, तो जो r है वो यहाँ पर b की पावर में रहेगा हमेशा। NC2 तो यहाँ ये 2r है ना, तो r जो है वो b की पावर में रहेगा, और यहाँ a की पावर क्या हो जाएगी, अब n में से r को लेस कर देंगे, जैसे यहाँ पर n में से ये दूसरे ये हमारे पास 25 में से 2 को लेस करके क्या आ गया 23, तो यहाँ तो हमने कैलकुलेट करके लिख दिया ना कि 25 में से 2 चला गया तो 23, लेकिन n में से अगर 2 चला गया तो कितना है वो नहीं हमें पता, वो तभी पता चलेगा जब n हमें पता हो कि n कितना है, तभी हम लिख सकते हैं कि n-2 कितना है, राइट। नेक्स्ट ऐसे NC3, यहाँ पर a की पावर ये n-3 और b की पावर तो r लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जनरल यहाँ टर्म और भी लिखी है, क्या NCR, क्या लिख दिया अब NCR, यहाँ पर हम क्या ले आए r के फॉर्म में, यहाँ जो 3 है ऐसे करते करते, अब n तो हमें पता नहीं है ना कितनी टर्म्स आनी है, वो तो हमें पता नहीं है, ये तो हम लिखते चले जा रहे हैं, बीच में एक और टर्म आ गई जिसमें हमने कितनी सिलेक्ट की थी, r कितनी की थी, n में से कितनी की r, तो a की पावर क्या आएगी, इसमें से इसको लेस कर रहे हैं n-r, और b की पावर क्या रहेगी r रह रही, ऐसे लिखते गए डैश डैश लगाया कि बहुत सारी टर्में बीच में आने वाली है। फिर हम ऐसे चलते गए और कहाँ पहुँच गए, लास्ट टर्म से एक पहले, लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म तो वही आएगी ना जब n में से मैं n सेलेक्ट कर लूँगा, तो n में से जब मैंने n-1 सेलेक्ट की है, सपोज करो n मेरे पास कितनी होती 30, तो यहाँ मैं कितनी सिलेक्ट कर रहा हूँ 29, कितनी कर रहा हूँ 29, तो ये वही है कि n-1 लास्ट से एक पहले, -1 का मतलब यही है कि n में से एक घटाया गया, अगर 30 टर्म है तो कितना आ जाएगा 29 है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, इसमें से n- क्या किया यहाँ n-1 किया ना, ये नीचे वाला ये जो आ रहा है उसको लेस कर रहे हैं ना, वही आ रही ना a की पावर, तो क्या आएगा n- ये, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस कितना आ गया, ये n प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो यहाँ पर n- ये बड़ा इतना बड़ा नहीं लिखा हमने, क्या लिख दिया सॉल्व करके लिख दिया हुआ, मतलब n- ब्रैकेट ऑफ n-1 रेस्ट, तो ये कितना आ गया a रेज टू पावर ये 1 लिख दिया हमने, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना, ये इसके इक्वल आ रहा है तो 1 भी लिख सकते हैं, और b की पावर तो आ रहा है वो लिख दिया हमने n-1 प्लस लास्ट टर्म। अब क्या हो सकता है हमारे पास, n में से हम n नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। आप सोचेंगे कि आप आगे क्यों नहीं लिख रहे n+1, भाई n टर्म है तो उसमें से n+1 कैसे ले लेनी है, अगर मेरे पास 50 टर्म है तो 51 कहाँ से ले लेनी है, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, मान लो n चीज़ें हैं तो ठीक है, अगर मेरे पास 50 ऑब्जेक्ट हैं तो मैं 51 ऑब्जेक्ट कहाँ से ले लूँगा, वो तो कोई है ना सेंसलेस है ना, बात है ना, वो सेंसिबल बात नहीं है, जितनी टर्म है मैक्सिमम तो उतनी ले सकता हूँ, जितने ऑब्जेक्ट हैं वो वही ले सकता हूँ ना मैं, इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकता हूँ। तो मान लो आप मार्केट में जाते हैं, हाँ बोलते हैं कि मेरे को क्या दे दो, मेरे को 100 कॉपी चाहिए, कितनी चाहिए 100 कॉपी, ठीक है। अब बुक सेलर जो है वो बोलता है मार्केट में कि मेरे पास तो भाई 99 है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे को 100 दे दो,
तो जब है ही 99 तो वो 99 से आगे तो नहीं ना दे सकता, ठीक है। तो एन सी क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम यहाँ पर एन आएगा, मतलब 99 सी 99 ही आएगा ना, 99 सी 100 नहीं हो सकता, 99 सी 100 नहीं हो सकता, 99 मैक्सिमम उसके पास नोटबुक से, वो 100 कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्या मैक्सिमम क्या है वो भाई सारी की सारी दे देगा, एन सी 99 तो हो सकता है, ठीक है। तो वही बात है कि हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है ये एन, तो मैं मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास एन है, तो वहाँ से मैक्सिमम हम कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, एन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ए की पावर एन माइनस एन, इसको लेस कर रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म की पावर क्या है, इसमें से इसको लेस करके आ रहा है 0, और बी की पावर जो है, बी की पावर हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर, वो हम देख रहे हैं, हाँ, तो b की पावर हमारे पास यहाँ पर n माइनस वन नहीं, क्या आएगा, b की पावर n आएगा ना, ये जो r है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ हमने छोड़ दिया था ना कुछ टर्म के बाद, आगे भी टर्म, लास्ट टर्म देखो मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, ऊपर भी 25 के लिए लास्ट टर्म लिख दे रहा हूँ, बीच वाली टर्म जो है वो हम नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 25c क्या आएगा हमारे पास 25, और a की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, और b की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 25। a की पावर 0 को हम नहीं लिखेंगे तो सीधा b की पावर 25 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं a की पावर 0 चाहे ना भी लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, b रेज, और इससे पिछली टर्म, इससे बिल्कुल पिछली टर्म जो है वो इसकी तरह क्या होगी भला, उसको भी अगर हम लिख लें तो यहाँ आ जाएगा 25c 24, तो a की पावर हमारे पास क्या रहेगी 25 माइनस 20, ये 1 रहेगी, और b की पावर यहाँ क्या रहेगी 24। ऐसे हम बीच वाली टर्म को लिख सकते हैं, यहाँ तो गिन के, ये तो कुछ ही टर्में है ना, लेकिन अब n का नहीं ना पता हमें, इसलिए बीच की टर्मों का हमें नहीं पता कितनी टर्म्स आएगी, वो n के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये है हमारे पास, दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो अगर मैं सीधे ही आपको पहले जो है वो इसी के ऊपर चलता है, सिर्फ हमारा चैप्टर तो बेसिकली क्या, बाइनोमियल थ्योरम, हम बोलते बाइनोमियल थ्योरम भाई फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास ये है, ठीक है। तो आपके लिए तो बड़ी स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी लगती, ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिकली हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है ये मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, कि हमें जब ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंशन लिखने होते हैं, ऐसे बड़े बड़े, तो वहाँ ये हमारे जो पीछे जो हम आइडेंटिटी कर लेते थे ना, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की पावर 4 या a प्लस बी की पावर 5, वो पास्कल ट्राइंगल से हो सकता है थोड़ा, लेकिन जब ऐसे a प्लस बी की पावर ऐसे 25, a प्लस बी की पावर 100 आ जाए तो फिर हम कैसे लिखेंगे। तो वहाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ जो है वो NCR, ये NC1 ये कहाँ से आया, हमारे कॉम्बिनेशन जो हमने स्टडी किया, लेकिन हमने पास्कल ट्राइंगल से ही पहले पैटर्न जो है वो सीखा है, ये कि पास्कल ट्राइंगल में जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं उसके लिए हम ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्या NC0 NC1 यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर देखा ना आपने, ये पास्कल ट्राइंगल से ही हमने ये NCR बनाए हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए सारी चीज़ें आपको करवाई गई हैं सारा ये बेसिक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द बाइनोमियल थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। यही थ्योरम जो है वो हमने यूज़ भी करनी है अब आगे, तो और इसका हम प्रूफ भी करेंगे, थोड़ा इस थ्योरम को और अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी की पावर n, इसको हम सुमेशन में लिख सकते हैं, सिग्मा का मतलब है सारी टर्म्स का सम। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, n इक्वल टू या हम r जो है वो हम कहाँ से ले रहे हैं 0 to n, r हम क्या ले रहे हैं 0 to n, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज NC R, ये इसके लिए देखो ना, पहली टर्म में हमने R जो वो 0 हो जाएगा, फिर R जो है वो 1 2 ऐसे कहाँ तक जाएंगे आप, n तक जाएंगे, मैक्सिमम R कहाँ तक जाएगा n तक, तो NCR, और क्या आएगा a का कोफिशिएंट मेरा क्या रहेगा, दिस इज n माइनस r, और सॉरी b कोफिशिएंट नहीं, a की पावर जो है क्या रहेगी n माइनस r, और b की पावर क्या रहेगी r। ऐसे ये सारे एक्सप्रेशन जो यहाँ से लेकर के इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले क्या करेंगे आप, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, NC0
ए की पावर, अब आर जीरो लिया तो ए की पावर n माइनस जीरो जीरो, तो n माइनस जीरो जो 1 रह जाएगा और b की पावर क्या हो जाएगी 0। और अगली टर्म जब NC1 और a की पावर क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज n माइनस 1 और b की पावर 1, ये r जो है b की पावर है, इसमें भरते जाओ वैल्यू, प्लस NC2 और a की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 2 और b की पावर 2। ऐसे चलते चलते आप ये वाली जनरल टर्म भी लिख लेंगे और आगे लास्ट में आप n माइनस 1 और इसके बाद लास्ट में ये n वाली टर्म लिख के यहाँ क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तक। तो ये हमारा ये सारे एक्सप्रेशन को शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, चाहे ये हो चाहे ये हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये बाइनोमियल जो आपका एक्सपेंशन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेंगी, दैट इज n प्लस 1। यहाँ पर जब पावर जो है वो कितनी है, n है ना, जब पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी रहने वाली है, n प्लस 1। n प्लस 1 एक ज़्यादा, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये मेरे 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं हम टर्म, n तक। अगर आप 1 से लेकर के n तक चले तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n। 1 से लेकर के n तक आएंगे, नंबर ऑफ टर्म n हो जाएंगी। और एक ये NC0 यहाँ से मिल रही है ना एक टर्म, जब ये NC0 है, जब R 0 है तो भी हमारे पास एक टर्म है। तो 1 से लेकर के n तक n टर्म और एक और ऐड हो जाएगी, ये तो कितनी हो जाएंगी n प्लस 1। ये आप पीछे भी आप देखें, यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जब पावर 0 है तो हमारे पास कितनी टर्म आ रही है, एक ज़्यादा, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा। यहाँ पर पावर 1 है तो कितना आ रहा है हमारे पास, टर्म जो है 2 आ रही है, 1 और 2। यहाँ पावर 2 है, टर्म कितनी आ रही है, 1 2 और 3 टर्म्स आ रही है। अगर यहाँ पर पावर 3 है, टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4। पावर 4 है, टर्म कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5। पावर 5 है, टर्म कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो जितनी आपकी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म रहेगी। नंबर जो एक्सपेंड करेंगे आप बाइनोमियल को, तो एक्सपेंड करते हुए हमें जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म मिलेगी, उससे एक ज़्यादा टर्म मिलेगी, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो सिमिलरली जो हमारा ये n टर्म के लिए एक्सपेंशन है, तो n टर्म के एक्सपेंशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ एक टर्म ज़्यादा इसके एक्सपेंशन में। यहाँ पर a प्लस बी रेज टू पावर n, यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, n प्लस 1। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर लिख भी दिया गया है, here in the expansion of a plus b raised to power n the number of terms are n plus 1। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो ये जो हमने बेसिक आज किया है इसको आप बहुत अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे। ये सारा जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसको कैसे प्रूव करते हैं तो वो भी हम देखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ और जो हमारे कंक्लूजन होंगे वो भी हम स्टडी करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम या क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आवर